अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जेफेट में हम जानते हैं कि आईडी बराबर आता है IDSS × 1 - VDS/VP का होल स्क्वायर, और VDS आपका जनरली क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VDS अगर आपका बढ़ेगा तो आपका पास ID घट रहा है, या आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि VDS आपका ज़्यादा निगेटिव है तो डिप्लीशन रीजन बड़ा है, एरिया है कम, रेजिस्टेंस है बड़ा और करंट है कम। या फिर आप चाहें तो देख सकते हैं RD बराबर R0/1 - VDS/VP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ VDS जब बढ़ेगा तो RD बढ़ेगा तो स्लोप आपका घटेगा, और पिंच ऑफ आपका और जल्दी हो रहा है तो आपका ID घट रहा है। दूसरा, आप मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ VDS अगर आपका घटेगा तो ID बढ़ेगा, आप चाहें तो फॉर्मूला से देख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि VDS आपका क्या है, लेस निगेटिव है, राइट। कम निगेटिव होने का मतलब है कि डिप्लीशन रीजन है कम, एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम और करंट ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ ये से आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि RD बराबर R0/1 - VDS/VP का होल स्क्वायर, तो आपका RD घट रहा है तो स्लोप आपका बढ़ रहा है, और VDS आपका जो पिंच ऑफ वाला बढ़ रहा है तो आपका ID बढ़ रहा है। अब आइए दूसरा बात, स्लोप होता है आपके पास 1/RD, RD आता है R0/1 - VDS/VP का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VDS अगर आपका बढ़ेगा तो RD बढ़ेगा और स्लोप आपका घटेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ अगर आपका VDS आपका घटेगा तो RD घटेगा और स्लोप आपका बढ़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियली अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपका VDS बढ़ेगा तो ID बढ़ेगा, ओम्स लॉ, ओमिक रीजन। कब तक? पिंच ऑफ कंडीशन तक। आफ्टर पिंच ऑफ क्या होगा? ID बराबर कांस्टेंट, और पिंच ऑफ होगा मतलब होता कहाँ पर है? VDS बराबर mod VP माइनस mod ऑफ दी VDS पर। ठीक है, ये सब आपको टेबल आना चाहिए कि 5 - 1 4 5 3, ये सब सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 4 0 1 2 3 सही है, हाँ। और आपका VDS जो पिंच ऑफ आता है mod VP माइनस mod ऑफ दी VDS, RD आता है R0/1 - VDS/VP का होल स्क्वायर, स्लोप आता है 1/RD, और IG आपका मतलब कि ऑलमोस्ट 0 होता है ड्यू टू दी रिवर्स बायस का जो कंडीशन है उसके कारण, राइट। और ID बराबर IDSS 1 - VDS/VP का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें देखिएगा VDS 0 है तो IDSS है, VP/2 है तो आप मतलब कि IDSS/4 है, और VP है तो वो आपका 0 है। पिंच ऑफ अकर एट VDS बराबर 0, ID बराबर 0, ID पर IDSS सॉल्यूशन। अगर आपका VDS VP से बड़ा है और आपका VGS आपका 0 है तो कांस्टेंट तो करंट बह रहा है IDSS। ID 0 होता है रिवर्स बायस कंडीशन के कारण। अब आपका जो पिंच ऑफ होता है वो ड्रेन साइड में होता है, उसका रीजन है कि ज़्यादा रिवर्स बायस है, डिफ्यूजन रीजन ज़्यादा तो विड्थ है कम, पिंच ऑफ अकर्स, और ड्रेन से सोर्स आने पर आपका विड्थ क्या होता है? बढ़ता है कि वो डिप्लीशन रीजन आपका घटता है। और ये देख लीजिए आपका ओमिक रीजन है, कट ऑफ रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, बैकग्राउंड रीजन 0 मान के मानेंगे, ये सब चीज़ें हैं। वही VP आप 5 मानेंगे, इसलिए ये एक आपको बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि RD बराबर R0/1 - VDS/VP का होल स्क्वायर, और आपके पास स्लोप आता है 1/RD, तो मैग्नीट्यूड ऑफ VDS बढ़ेगा तो RD बढ़ेगा और स्लोप घटेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VDS घटेगा तो RD घटेगा और स्लोप आपका बढ़ेगा। आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर आपका VDS ज़्यादा नेगेटिव है तो डिप्लीशन रीजन आपका बड़ा है, एरिया है आपके पास मान लीजिए तो कम, तो रेजिस्टेंस है ज़्यादा और स्लोप है कम। ठीक है, और VDS अगर आपका लेस नेगेटिव है तो डिप्लीशन रीजन है कम, और आपका एरिया है आपके पास ज़्यादा तो और रेजिस्टेंस है कम और स्लोप है ज़्यादा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं।